हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। डिवाइन्स, आपके पार्टनर के आफ्टरनून थॉट्स मॉर्निंग टिल आफ्टरनून क्या रहे चेक करने वाली हूँ मैं, टैरो रीडर पूजा त्यागी। आइए देखते हैं उन्होंने आपके लिए कैसा महसूस किया। यूज करेंगे 2 डिविनेशन टूल। वन इज द कैंडल वैक्स ऑन पेपर एंड सेकेंड वन इज अ गुड ओल्ड टैरो। ओपनिंग के 6-7 कार्ड्स यहां से पिक करूंगी, उसके बाद आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स से रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ओके, आपको पॉजिटिव्स पे फोकस करना है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। दूसरी बात है, आप जो प्रेयर बोलूंगी मैं इस रीडिंग के समय में, उसमें भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज आई वुड नीड योर अटेंशन हियर व्हाइल डूइंग द रीडिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। श्री राधे, हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, कृपया करके आज इस रीडिंग में अपना मार्गदर्शन हमें दें, हमारे साथ रहें, हमारे हाथ पकड़ के चलें। हे बजरंग बली, इस रिश्ते से किसी भी नेगेटिविटी को हटा दें कृपया करके, और जो भी एनर्जी इस रिश्ते को बांध के रखी है, इस रिश्ते को पनपने नहीं दे रही है, ग्रो नहीं करने दे रही है, रिकंसिलिएशन रियूनियन नहीं होने दे रही है, प्रभु उसे भी डिसमेंटल कर दीजिए, उसे भी डिसॉल्व कर दीजिए, हटा दीजिए, एकदम खत्म कर दीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय बजरंगबली। चलिए, फर्स्ट फ्यू कार्ड्स एज ओपनिंग कार्ड्स। यस, द 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है सबसे पहला कार्ड। द 3 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, the queen of swords and the queen of pentacles। 2 क्वीन के कार्ड है, किंग का कार्ड है। ओपनिंग एनर्जी जो आई है वो आई है द 5 ऑफ swords की। चलिए कैंडल लिट कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जरा फिर से एक बार फ्लेम की तरफ देखें। आई नीड योर अटेंशन हियर व्यूअर, और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। पूरे मन से, पूरे विश्वास से हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। 2 गहरी लंबी सांसें भी लीजिए टू काम यू डाउन, बिकॉज जो स्थिति अभी मुझे ओपनिंग कार्ड से आपके रिश्ते की दिख रही है, ऐसा लगता है बहुत डिस्टर्ब्ड हो। टेक 2 डीप ब्रेथ्स। ऑन दिस नोट, लेट्स किक ऑफ विद द रीडिंग। हर हर महादेव। ओके, थोड़ा वैक्स को अभी ड्रॉप होने दें। बताती हूँ कि क्या दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे फिलहाल लेटर एच दिखाई दे रहा है, लेटर एस दिखाई दे रहा है। ओके, लेटर ए दिखाई दे रहा है, लेटर बी दिखाई दे रहा है, लेटर एन दिखाई दे रहा है। गाइस, आपके और आपके पार्टनर से ये लेटर्स रेजोनेट कर भी सकते हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग आप बिंदास देख सकते हो। एरीज, टॉरस, सेजिटेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, एक्वेरियस, ये कुछ राशियां मुझे हाईलाइटेड यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देखो गाइज, इस बार का झगड़ा जो आप दोनों के बीच में हुआ है, मनमुटाव हुआ है, कुछ के लिए तो बहुत रीसेंट 5-6 दिन पहले ही हुआ है। इस बार का झगड़ा आम झगड़ा नहीं है। इस बार जो आपका पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ है वो हर बार होने वाले झगड़े जैसा नहीं है। इस बार हो चुकी है हद। बताना मुझे अगर ऐसा है तो, क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की ही जो तलवारें हैं वो खिंच चुकी हैं। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस बार का जो अपशब्द या जो हर्टिंग एनर्जीज है आपके पार्टनर की आपके लिए, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, एकदम चाकू जैसी थी। बिल्कुल जस्ट अटैक्ड यू वेयर यू फेल्ट सो मच हर्ट कि अब आप रिकंसिलिएशन रियूनियन चाहते तो हो, लेकिन उसके लिए हाथ पैर मारना नहीं चाहते हो। आई कैन सी दैट। ओके, आपका पार्टनर लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत कुछ। इसकी लाइफ में भी चीज ठीक नहीं चल रही है। ये पर्सन अधिक पैसे कमाना या फिर अधिक तरक्की करना या फिर लाइफ में कुछ अलग अचीव करना, ऐसा चाह रहा है। इस भावना के साथ और इस एम्बिशन के साथ साथ, इन पैरेलल टू ऑल दिस, ये पर्सन आपके और अपने बिखरे हुए टूटे हुए रिश्ते के बारे में भी सोच रहा है। जो माला टूट के गिर गई है, जिसके फूल यहाँ वहां एकदम बिखर के रह गए हैं, और ना आप चुन रहे हो उन फूलों को, ना ये चुन रहे हैं, उस माला के बारे में सोच रहे हैं। ओके, क्या ये चुगना चाहते हैं उन फूलों को? क्या चाहते हैं वापस आपके साथ आना? जी, क्योंकि ये पर्सन आपके जितना अधिक सोच रहा है ना इस वक्त, ओके, ये एनर्जी ऐसी है कि एकदम सख्त एनर्जी है, ये बिना हिलने वाली एनर्जी है। इसका मतलब यह है कि आपका पार्टनर एकाग्र होके बहुत अधिक समय से अभी आपके बारे में सोच रहा है। कुछ हो गए उसको, मतलब सुबह से तो सोच ही रहा है।
बहुत अधिक। एंड ये जो इनकी जो इमोशंस हैं बहुत हाई भी दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे बहुत हाई इमोशंस दिखाई दे रहा है, बहुत अधिक आपको लेके ये सोच रहे हैं, उन फूलों को चुनना भी चाहते हैं, आपके साथ रिकंसिलेशन में भी आना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने कामों में इतना व्यस्त है, इतना बिजी है कि ये उसमें उतना अधिक एफर्ट अभी लगाना नहीं चाहता, क्योंकि इसको पता है कि इट विल टेक टाइम आपको मनाने में, इस रिश्ते को वापस स्टार्ट करने में बहुत सारी कन्फ्रंटेशंस लगेंगे, बहुत सारी सवाल जवाब लगेंगे, बहुत सारी क्लैरिटी लगेगी, और ये अभी उस एनर्जी में आना नहीं चाहता, तो ये डिले कर रहा है। ओके, मैं थर्ड पार्टी में जो लोग हैं आप में से जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उनके लिए स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी और इस पर्सन के रिश्ता शुरू भी हुआ, थर्ड पार्टी ने और आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को चलाने की बहुत अधिक कोशिश भी की, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर तो फिर से अकेले हो गए हैं, फिर से अकेले हो गए हैं। एक बहुत बड़ा झगड़ा, एक बहुत बड़ा मनमुटाव थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का मुझे रिसेंटली हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिर से अकेले हैं, फिर से इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, 9 से 10 दिन पहले ये झगड़ा हुआ हो सकता है, एंड ये जो झगड़ा है ना, इसका मेन कारण है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि हो आप। देखो, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ गया तो, लेकिन उसने आपके बारे में ना ही तो सोचना छोड़ा, ना ही आपको याद करना छोड़ा, ना ही थर्ड पार्टी से आपकी तुलना करनी छोड़ी। थर्ड पार्टी के साथ चले तो गए, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ वो था ना, मजा नहीं आया, बात नहीं बनी, नहीं, रिश्ते में मजा नहीं आया इनको पड़ चुकी है हद वाली आदत कि इनके कोई नखरे उठाए, इनको पड़ चुकी है हद वाली आदत कि इनको कोई पूरी तरीके से समझे और इनको एकदम निश्चल तरीके से प्रेम करे। अब थर्ड पार्टी क्यों करेगी ऐसा? थर्ड पार्टी तो इनके साथ आई ही अपनी कन्वीनियंस के लिए है, वो थोड़ा ना इनको कोई सच्चा प्यार देने के लिए आई है। तो आपका पार्टनर हर्मिट जैसा फील कर रहा है, इसने रिश्ता या तो खत्म कर दिया है, या फिर थर्ड पार्टी के बीच और इनके बीच में लड़ाई हुई है। ये तभी वैलिड होगा आप पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हो तो, और दिख रहा है बहुत सारे लोग हैं। ओके, ऐसा मनमुटाव जो कि इनके रिश्ते को खा गया, इस तरह के का। ओके, अब ये बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि इतना पेन भी लिया, ओ माय गॉड, आज तो इसमें जो फ्लेम है वो 2 हो गई हैं, ट्विन फ्लेम का नाम सुने हो आप? बहुत सारे लोग, देखो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल था। जस्ट नाउ द फ्लेम ब्रोक इनटू 2 और वो 2 जगह जल रही थी। बहुत सारे लोग हैं आप पे से जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो इस वक्त। ट्विन फ्लेम, आप अपने ट्विन फ्लेम को डील कर रहे हो सकते हो व्यूअर। ओके, दिस कनेक्शन इज एब्सोल्यूट चार्म। ओके, इतना बड़ा इशारा मुझे आज रीडिंग के टाइम पे ही मिला है। ओके, ये जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा, मैं आपको बोलूंगी कि आपकी तुलना इसने बहुत से लोगों से की है, आपके लिए बहुत ज्यादा ये नो कांटेक्ट में सोच रहा है, इसके दिमाग में लगातार चल रहा है कि मैंने इस पर्सन को, यानी कि आपको छोड़ के गलती कर दी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिसीजंस जल्दी जल्दी में लेते हैं, ईगो में लेते हैं, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड और रेस्टलेस होके लेते हैं। तो आपके पार्टनर के 10 में से 8 जो डिसीजंस होते हैं वो गलत ही निकलते हैं, क्योंकि उस वक्त तो अकल लगाई नहीं जब डिसीजन ले रहे थे, उस वक्त तो गुस्से में डिसीजन लिया, बस फोन काट दो, ब्लॉक कर दो, खत्म कर दो, ये करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये पर्सन अपने उस सवाल को, अपने उस एक्शन को जो भी इन्होंने लिया है इस रिश्ते में, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी करनी को ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी कथनी को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने क्यों कहा, क्यों करा, यार गलती हो गई, थोड़ा सोच लेना चाहिए था, वेट कर लेना चाहिए था, इतना भला बुरा नहीं कहना चाहिए था, थोड़ी जल्दी पैचअप कर लेना चाहिए था, तो आज किसी मुंह से मैं बात तो कर सकता था या कर सकती थी, अब मैं क्या करूं। तो ऐसी दुविधा में आपका पार्टनर मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है, सुबह से बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। आज इस पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो नाहक ही आपकी तरफ खिंच रही हैं, क्योंकि वजह कुछ नहीं है। ओके, और आपका रिश्ता किसी वजह से बना भी नहीं है, आपका रिश्ता तो बेवजह ही बना था। आपका रिश्ता बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से बना था, ना ही उसके बैकग्राउंड में कोई लालच था, ना ही उसके बैकग्राउंड में कोई ऐसी इच्छा थी कि मैं बस इस रिश्ते के थ्रू ये पूर्ण कर लूं, बस ऐसा कुछ भी नहीं था। आपका रिश्ता बहुत ऑर्गेनिक, बहुत प्योर, बहुत ही सेल्फलेस भी था, और कुछ समय तक का आपके पार्टनर के लिए भी ये सही था, जब तक उन्होंने अपना दिमाग फालतू चलाना शुरू नहीं किया, जब तक उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू नहीं किया।
अब ये पर्सन बैठा है और कोस रहा है खुद को, उसी बारे में सोच रहा है। क्योंकि जब आप किसी के साथ बहुत अधिक नेगेटिविटी में चले जाते हो ना, तो फिर आपको लौट के आना और उस पर्सन से कांटेक्ट करना, चाहे आप कितना ही पश्चाताप क्यों ना कर रहे हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं नेवर बर्न योर ब्रिजेस। अपने ब्रिजेस कभी भी बर्न नहीं करने चाहिए। अगर आप उस रास्ते को ही जला दोगे तो वापस कैसे लौट के आओगे। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे किसी भी स्थिति में आप हो, चाहे कितना भी मनमुटाव क्यों ना चल रहा हो, लेकिन कभी ऐसी स्थिति में मत आओ कि वापस आने का रास्ता ही ना बचे, वो रास्ते पे चलने में आपको वापस डर लगे। तो डोंट बर्न योर ब्रिजेस। अब आपके पार्टनर ने ये गलती की है, क्योंकि उसने तो ये सोचा कि अब इसके पास वापस लौट के नहीं आना पड़ेगा मुझे। अब मन क्या कह रहा है, वापस चल उसी रास्ते पे जहां से आया है। अब तकलीफ तो होगी, क्योंकि वो रास्ता तो ये खुद ही जला के आ गए, खत्म करके आ गए। अब उसमें लौटे कैसे, यानी कि पहले रास्ता बनाना पड़ेगा। चलने के लिए पहले रास्ता होना चाहिए। तो ये पर्सन एक्शन कुछ ना कुछ लेंगे, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लेंगे तो वो रास्ता नहीं बनेगा। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो वो राह नहीं खुलेगी इनकी। ओके, और ये लेंगे उस एक्शन को, क्योंकि इनके पास ईश्वर ने अब कोई चारा नहीं छोड़ा है। जो थर्ड पार्टी में थे, वहां थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लम है। अपनी लाइफ में इनको क्लैरिटी नहीं आ रही है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ट्विन फ्लेम से वैसे डील कर रहे हैं अपने। अब ट्विन फ्लेम कनेक्शन से निकलना तो इतना आसान नहीं होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो आपको वापस चीजें, आपको पैटर्न बन जाता है एक। तो ये पर्सन के लिए, अभी आपके लिए, आपसे निकलना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इसमें एक्शन भी लेगा। सुबह से तो यही सोच रहा है कि मैं एक्शन लूंगा, कैसे लूंगा इनको भी समझ नहीं आ रहा है, सर खुजा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इन्होंने सिचुएशन बहुत खराब कर लिया, बट ये उसके बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन इज विजिबल। हाउ इट इज येट नॉट विजिबल, लेट्स सी हाउ दिस पैन्स आउट। लेकिन आपका पार्टनर कोशिश करेगा। ओके, जिन जिन लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको जरूर से लाइक शेयर क्लेम करना। ओके, आज की रिलेशनशिप रीडिंग की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। पार्टनर सोचने को मजबूर है। जहां से मंथन शुरू होना चाहिए वहां से मंथन शुरू हो चुका है। तो इस रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना। ठीक है, चलो, जय श्री राधे, हर हर महादेव।